अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। मैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है आईयूडी, जिसे वक्फे का छल्ला भी कहते हैं और आईयूसीडी भी कहा जाता है। क्योंकि फ़ीमेल्स जो होती हैं उन्होंने फैमिली प्लानिंग करनी होती है और उसके अकॉर्डिंगली बच्चों में गैपिंग जो है वो करना भी ज़रूरी होती है। इस सूरत हाल में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे पेशेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए एक से दूसरे बच्चे के अंदर मतलब वक्फ़ा कर सकता है। तो इस सूरत हाल में जो लंबे वक्फ़े के तरीके हैं जो कि रिवर्सिबल भी हैं, मुकम्मल तौर पे परमानेंट नहीं हैं, उनमें एक बहुत ही अहम तरीका जो है वो आईयूडी का इस्तेमाल है। आईयूडी आम लफ्ज़ों में कॉपर टी के नाम से भी जानी जाती है और इसके अलावा कुछ हार्मोन्स वाली भी आईयूडीज़ होती हैं, आईयूसीडीज़ भी इन्हें कहते हैं। तो आम लफ्ज़ों में हमारे माशरे में इसको छल्ला भी कहा जाता है, वक्फ़े का छल्ला। आईयूडी जो है वो एक बहुत अच्छा मेथड है वक्फ़े के लिए और जब आप नॉन हार्मोनल मेथड के थ्रू भी आप आईयूडी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कोई हार्मोन्स नहीं है, जिसे कॉपर सिर्फ़ होता है और उसके अलावा कुछ ऐसे भी आईयूडीज़ हैं जिनके अंदर जो है वो हार्मोन्स भी रिलीज़ होते रहते हैं और मिनिमम 5 इयर्स के लिए आती है, मैक्सिमम 10 और 12 साल के ड्यूरेशन के लिए भी आती है। इसके बाद आपको इसको तब्दील करना पड़ता है और अगर किसी फीमेल पेशेंट का इरादा है कि वो 1 या 2 साल के लिए वक़फ़ा चाहती है, तो उस कंडीशन में भी ये रखी जा सकती है। इसके लिए बेस्ट फीमेल्स वही हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज़ हैं, उनमें ये बगैर किसी टेंशन के आप आराम से रख सकते हैं और सबसे बेस्ट टाइम जो है वो दौरान मेंसेस है, जैसे या मेंसेस से नहाते साथ, क्योंकि रहम का मुँह नरम हुआ होता है। तो इस सूरत हाल में पेशेंट जो है बगैर किसी तकलीफ़ के और इस बात को ज़हन में रखते हुए कि अभी तक वो हामला नहीं है, ये रखना मुनासिब है। और अगर किसी फ़ीमेल पेशेंट को आपने आईयूडी रखनी है तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि उसको कोई पुरानी इन्फेक्शंस ना चल रही हों। क्योंकि पुराना लिकोरिया, पुरानी इन्फेक्शन के साथ जो आईयूडी है जब आप रखते हैं तो उसकी जो है इन्फेक्शन उसको स्प्रेड होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो आईयूडी है उसमें जो प्रीवियस ऑपरेशंस वाले पेशेंट्स हैं या किसी भी किस्म की उनकी सर्जरी हुई है, जैसे कोई रसौलियों का ऑपरेशन हो चुका है या फिर बच्चे का ऑपरेशन हो चुका है, तो उनकी लिए जो आईयूडी है वो बहुत ही किसी मुस्तनिद और किसी कंसल्टेंट जो है ना डॉक्टर उनसे रखवाएँ, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट से रखवाएँ, क्योंकि ये अल्लाह ना करे इसमें परफ़ोरेशन होने का ख़तरा होता है। तो इस सूरत हाल में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वही पूरी तसल्ली के साथ उसको आपकी रहम में रखे, तो इससे इसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ ऐसी आईयूडीज़ भी हैं जिनको जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, नॉर्मल डिलीवरी उस टाइम पे भी रखी जा सकती हैं और उसके साथ-साथ दौरान ऑपरेशन भी जब सी सेक्शन होता है तो उस टाइम पे भी आईयूडीज़ जो हैं वो रखी जाती हैं। लेकिन ये है कि दौरान ऑपरेशन जब आप सी सेक्शन में रखते हैं तब भी परफ़ोरेशन होने के चांसेस ज़रा से बढ़ जाते हैं, तो एक्सपर्ट हैंड्स का रखना बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मल डिलीवरी के फ़ौरन बाद जब आप प्लेसेंटा आउट होता है उस टाइम पे अगर आप जो है छल्ला रखते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ़ एक जो चीज़ है ज़्यादा ख़तरनाक वो ये हो सकती है कि आपको पता नहीं चलता, हैवी ब्लीडिंग के साथ कई दफ़ा छल्ला निकल चुका होता है, फीमेल पेशेंट्स को पता नहीं चलता और ये है कि प्रेगनेंसी हो जाती है, तो फिर बाद में उनको ये प्रॉब्लम जो है फ़ेस करनी पड़ सकती है। और सबसे ईज़ी तरीका इसका ये है कि जब किसी फ़ीमेल के अंदर छल्ला रखा जाता है तो उसका धागा जो है वो आसानी से महसूस किया जा सकता है। अगर धागा अपनी जगह पे महसूस नहीं होता तो उसे चाहिए कि फ़ौरी तौर पे अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से रुजू करें ताकि वो अल्ट्रासाउंड करके या एक्स-रे करके ये देख सकें कि क्या वो निकल तो नहीं गया? क्या अपनी जगह पे है? क्या ऊपर तो नहीं चढ़ गया? क्या परफ़ोरेशन करके पेट के अंदर तो नहीं चला गया? तो इस सारी सूरत हाल को भी कन्फ़र्म करना ज़रूरी होता है। बाकी जो नॉन हार्मोनल छल्ला है, जो कॉपर टी होती है, उसका ये उसकी साइड इफ़ेक्ट्स में सिर्फ़ यही है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और कभी-कभी शुरू-शुरू में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर 99% पेशेंट्स में ये सूट कर जाती है। लेकिन जो हार्मोनल मेथड है, जिसमें लीवोनॉर्गेस्ट्रियल वगैरह यूज़ होता है, तो वो जो हार्मोन है, उससे छाती का कैंसर जो है, उसके बढ़ने के चांसेस मामूली से बढ़ जाते हैं। तो वो फीमेल पेशेंट्स जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनको डॉक्टर के प्रॉपर मशवरे से फिर ये रखनी चाहिए, इस मेथड को ऑप्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ खुद से या किसी छोटे-मोटे सेंटर से जाके ये जो है ना हार्मोनल जो छल्ला होता है उसको रखवाना प्रॉपर मतलब जो है वो उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। उसके अलावा लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं।
یہ کہ اگر ہارمونل چھلا جو ہوتا ہے وہ آپ کو رحم کے کینسر سے، انڈے دانی کے کینسر سے اور رحم کے منہ سروائکل کینسر سے بچاؤ میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے، اور شروع میں وہ بھی آپ کو بلیڈنگ زیادہ کر سکتا ہے، لیکن 2 سے 3 مہینے کے اندر پراپر اگر آپ مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں پیشنٹ کی، تو کئی دفعہ بغیر کسی میڈیکیشن کے جو یہ چھلا ہے آپ کو سوٹ کر جاتا ہے۔ 99% سکسیس ریٹ ہے، 1% اس کے ساتھ بھی پریگنینسی ہو سکتی ہے، لیکن اگر بالکل پراپر جگہ پہ رکھا ہو تو 0.001% چانسز ہے پریگنینسی ہونے کے۔ تو کیونکہ اگر کسی نے پراپر طریقے سے چھلا نہیں رکھا ہوگا پھر پریگنینسی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، ادروائز اگر پراپر طریقے سے رکھا ہے پھر تو بہت کم چانسز ہیں کہ اس کے استعمال کے باوجود آپ کو پریگنینسی ہو جائے۔ کوئی فیمیل پیشنٹس اگر 1 2 یا 3 سال کے لیے بھی چھلا رکھوانا چاہتی ہیں، اس کے بعد اس کو ریموو کر کے بچہ پلان کرتی ہیں، تو اس کے فوراً بعد پریگنینسی بھی ہو جاتی ہے۔ جس سائیکل میں آپ نے اسے ریموو کرایا ہے بہتر ہے کہ مینسز کے دوران ریموو کرائیں، تو اسی سائیکل میں پریگنینسی فوراً بھی ہو جاتی ہے، اور ایسی بہت ساری پیشنٹس موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں سارے جو ہیں یوزز اور اس کے علاوہ سائیڈ افیکٹس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، اور آپ اپنی گائنیکالوجسٹ سے رجوع کر کے فیملی پلاننگ کے بہترین جو ہے مشورہ وہ لے سکتی ہیں، اور جو بیسٹ میتھڈ ہے وہ آپ کو سجیسٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔